ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى في كتابه أي القرآن الكريم والفرقان الحميد على مقام آخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इंतहाई अदब और इहतराम के साथ बाआवाज़ बुलंद अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में झूम के दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व नबीना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और रसूल बरकत की पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आप सुन रहे हैं? वो सुन हो जाते हैं, वो सुने सुन के सुन हो जाते हैं। मैंने सुन क्यों कहा? सुन होने के बाद पता नहीं चलता है कि फिर हो क्या रहा है। हो सब जाता है मगर बंदे को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। बंदे से वो भी होता है जो बंदा करना नहीं चाहता। लोग हमारी सूरतें देख के ऐसे सुन होते हैं कि हरकत वो करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, फिर बाद में पछताते हैं कि हरकत वो कर गए जो करना नहीं चाहिए। मैं उधर नहीं जाऊंगा, आप सुनना कहूंगा। आप सुन रहे हैं? मुझे बड़ी देर से लग रहा पता नहीं आप सुन रहे हैं कि आप सुना रहे हैं। ये अलग बात है कि खानकाह हशमतिया से मोहब्बत करने वाले सुनते कम सुनाते ज्यादा, वो किसी मैदान में चले गए। क्यों? सीधी बात है कि हम हक बोलते हैं तो डरते किसी के बाप से नहीं। क्यों दबे? किससे दबे? है जो तेरे दर के गुलाम, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। बात सिर्फ यही पूछी मैंने, आप सुन रहे हैं? जो सुन रहे होंगे उनके लिए अच्छा खासा मटेरियल पहुंच गया। आप तो सुन रहे हैं ना, तो जरा जोर से बोलिए। और एक शेर सुनिए, ऐसा शेर सुनिए कि जिसको सुनकर अगर वो सुनने वाले समझ गए तो सुन ना हो जाए तो बात का है। और हम हर सुन करने वाला मटेरियल, हर सुन कर देने वाला मटेरियल अपने पास से नहीं बारगाह आला हजरत से ही लाते हैं। सुनिए आला हजरत का शेर, जरा जोर से कह दीजिए और जोर से बोलिए। मुस्तफा गया
कहाँ है नमाज वाले, कहाँ है परहेजगारी का दिखावा करने वाले पराडी। मेरा इमाम बोला मुर्दाबाद यासियो, मुस्तफा खुशखबरी बशारत किनको, गुनाहगारों को, खताकारों को। मुर्दाबाद यासियो, आला हजरत का एक मिसरा नहीं, एक शेर नहीं, एक मिसरा नहीं। यहाँ शोरा बैठे हैं, जानते हैं शेर किसे कहते हो, मिसरा किसे कहते हैं। एक शेर नहीं, एक मिसरा नहीं, आधा मिसरा सुलह कुल्ली मौलवियों की सुलह कुल्लियत का कत्ले आम कर देता है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत आ रही हैं, बस करना मुझे कोई जरूरी बात करनी, मैंने पहले ही कहा, लेकिन पढ़ूंगा तो मैंने हमेशा कहा मियाँ बोलूंगा। रजा के करम से, शेर रजा की अता से, मुशाहिदे मिल्लत की दुआ से, मासूम मिल्लत की सुभान अल्लाह अता से रब ने इस मुंह में जबान भी गूंगा नहीं रखा। परेशान वो हो जो सब कुछ होने के बाद भी गूंगे हैं, रब ने गूंगा नहीं बनाया। जानते थे हैदरी मिशन पे काम करने वाले गूंगे नहीं जबान वाले चाहिए। अली अली फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। यासियो, हम आगे तू जाए, हम पहले यही से पढ़े। ये रोजा देखो और झूम के पढ़ो। किसी का बाप जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। हमने कहा चूजिया तेरे बाप की जन्नत है, हुसैन पाक की। नमाज और ढकोसले करने वाली इबादतों की बात करने आया है। ये मुस्तफा का सदका है। गुनाहगार था, जिंदगी भर का नाम मुस्तफा का चूम लिया था। एक मर्तबा तो गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने मूसा कलीम को भेजा था। मुस्तफा यासियो शाफे शहे अबरार है। मुस्तफा यासियो, करना आज चाहता हूँ वो हुजूर फातह कश्मीर शेर हिंदुस्तान का, जिनका नाम सुन्नियत की शान, जो बनी वहाबी के लिए कहर और तूफान, कुल्लियत के लिए वो आफत ज़दा टेंशन और सुलह उनके नाम से हैरान परेशान, वो शेर हिंदुस्तान तो बयान करते हैं। वो जब बोलते हैं तो मैंने अक्सर देखा कुछ अपने आप को काबिलियत का बुखार जिनको ज्यादा सवाल है तो क्या बढ़वाने लगते हैं। इनकी तकरीर थोड़ी ये रद्द वहाबिया करने नहीं आए थे, इन्होंने रद्द वहाबिया नहीं किया। ये तो अमल का रद्द कर गया, ये तो नेकियों का रद्द कर गया, ये तो नमाज का रद्द कर गया। इन्होंने अमल का रद्द कर दिया, इन्होंने नेकियों का रद्द कर दिया। हमने कहा करे तुझे पता ही नहीं कि वहां इश्क़ रिसालत के जाम पे लाए जाते हैं। और याद रखना, जुमला दे रहा हूं, जहां इश्क़ रिसालत का जाम पिलाया जाए वो दरसेगा, वो खानका आमाल पे भरोसा नहीं सिखाती, मुस्तफा पे भरोसा सिखाती है। आमाल पे भरोसा तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा की आल पे भरोसा हमें मुबारक। मैंने अक्सर सुना उड़द चिल्लू, जाहिर सी बात है गधे तो गधे वाली बातें करेंगे। अब गधे को अगर मंत्र की किताब दे दी जाए तो जाहिर सी बात है कुछ अलग ही तीसरा लेके आएगा। उड़द चिल्लू बेवकूफ लोग क्या शुरू हो जाते हैं कि ये नमाज का रद्द कर दिया, ये फला का रद्द कर दिया, ये अमल के खिलाफ शराबी बनाते हैं। पूछ मुस्तफा से, पूछ आकाए करीम से। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, आकाए करीम हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह शफ़ाअत, फरमाया हाँ। अर्ज़ किया या वही ज़ना वही सदका,
वइन ज़ना वइन सरका। मुल्ला जी क्या हिम्मत है, क्या कह सकते हो मुस्तफा से कि ये अमाल की तबलीग नहीं, मादुल्लाह ज़िना की तबलीग हो रही है? क्या कह सकते हो मुस्तफा से? तो बात मैं यह कर रहा हूँ कि अमाल की बात करके अगर इश्क़ रसूल पे कोई गुफ्तगू करे, जैसे हुज़ूर फातिह कश्मीर फरमाते हैं, वो एक शेर जो उनका सुभान अल्लाह को बयान करते हैं, उस पर फिर वो कलाम करते हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरा जो वो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। आज कौन सी तारीख है? हाय 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 हाय, तारीख 21 है, कल 22 है। आज यौमे अली, अली वालों की तारीख है। यौमे अली बमाना 21 तारीख, 21 रजब मुरज्जब, 21 तारीख ये मौलाई है। कल की 22 तारीख वो आज ही से लग चुकी है, और वो तारीख 22 रजब मुरज्जब हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा है, उस हजरत मासूम मिल्लत का है। खानकाए अशमतिया को मिलाया नहीं गया है, ये अहले बैत से उन्होंने खुद ब खुद जोड़ रखा है। अब जब बात आ गई तो तज़किरा कुछ इमाम जाफर का भी हो जाए, आज अपने आकाओं की हो जाए, जिक्र अपने सरकारों का हो जाए। आला हज़रत नक़ल फरमाते, मैं बता दे रहा हूँ कि फिर से वो सुन हो के कुछ अनबन न करने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आला हज़रत ने लिखा, क्योंकि अभी मैं अजमेर शरीफ में बोल के आया तो बेमौसम के बूम फड़फड़ाने लगे। फड़फड़ाना चाहिए था, पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए था तुम उल्लू हो, फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए था उल्लू कर क्या सकता है, वही करते। मैं नहीं कहता ये सब कुछ, आइए बात अपने आकाओं की करते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन सी जात है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बस बहुत कम है, बल्कि लगभग खत्म होने को आ गया, और अभी बहुत कुछ मेरे जहन में है जो आपसे बातें करनी है। हज़रत इमाम जाफर सादिक आला हज़रत इसको नक़ल फरमाते हैं कि अल्लामा ज़रक़ानी ने शरह मवाहिब लदुन्निया शरीफ में नक़ल फरमाया कि इल्मे जफर ये एक जिल्द है जिसको हजरत इमाम जाफर सादिक ने तरतीब दिया है। इल्म जफर एक जिल्द ये इल्म है जिसको हजरत इमाम जाफर सादिक ने तरतीब दिया है। उन्होंने उसको तस्नीफ फरमाया, लिखा यह है क्या, ये इल्म है क्या? तो फरमाते हैं आला हज़रत, और उस एक जिल्द के अंदर जो कुछ अहले बैत को चाहिए है कयामत तक के लिए, उस सब का इल्म उन्होंने लाके जमा कर दिया है। एक जिल्द है और एक जिल्द में कयामत तक के सारे उलूम हजरत इमाम जाफर सादिक ने कयामत तक का इल्म लाकर फरमाया अहले बैत को जो कुछ चाहिए उसके अंदर कयामत तक का लाके जमा कर दिया है। किसने? हजरत इमाम जाफर सादिक ने। मैंने कहा कुर्बान जाओ, जब जाफर सादिक के इल्म का ये आलम है कि इल्म जफर में किताब लिखे और उस किताब में कयामत तक के मामलात लिखे, जब जाफर सादिक क्या इल्म ये है तो बाबुल इल्म अली मुर्तज़ा के इल्म का आलम क्या होगा? तब रज़ा बोले सलामी जिसके घर का हर अली है, अली है, वो अली है, हाँ अली है। नारे मारने लगाना, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। आने वाली कल 22 रजब पूरे शरीफ की नियाज है, पूरे शरीफ की फातिहा है, पूरे शरीफ की नियाज है। अब जब बात पूरे शरीफ की आ गई है, बल्कि मैं तो साफ कह दूं, मैं जानबूझ के लाया हूँ, पूरे शरीफ की बात लाया हूँ। हाँ, बहुत कुछ तो आता है खुद ब खुद, मगर ये लाया गया है। आइए मैं आपको लेके चलूं 1964 में, जब ना हम थे ना आप थे, आपके बाप दादा रहे होंगे हमारे लिए। 1964 में
एक बात बताइए, आप हजरात ने क्या आपके इस एरिए में रजब शरीफ ने अब ये एतराज सुनना शुरू किया कि नहीं कि 15 को करना चाहिए, 22 को नहीं, 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं? बोलिए, सुना कि नहीं सुना? 22 को नहीं होना चाहिए, 22 को नहीं। मैं भाई कुछ नहीं बोलूंगा, एक तो मुझसे बड़ी तकलीफ है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मगर जो बुजुर्गों ने बोला है ना, वो मरते दम तक बोल रहता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज की क्या तमाशा चल रहा है, ये क्या ढकोसला चल रहा है? जो एतराज सुन्नियों पर वहाबी करते थे, वही बिनवान एतराज अब अपने आप को सुन्नी कराने वाले करते हैं। मैं इसका सबूत देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना कि आज आपसे ये एतराज होता है ना कि 15 को होना चाहिए। इमाम जाफर सादिक की बात 15 को, उनके विसाल की तारीख 15 और उनके विसाल की तारीख 15 है, लिहाजा 15 को होना चाहिए। ये लीजिए जनाब 1964 वाला मजहब। सुभान अल्लाह। जिस मजहब पर, जिस मामले पर, जिस मसले पर, नहीं भाई हमारी नहीं, हुजूर मुफ्ती आजम की मुहर, राजदारे शरीयत हुजूर मुफ्ती आजम के दस्तखत, वो सुन लीजिए कि वो क्या लिख रहे हैं। उसके अंदर महानामा नूरी किरण बरेली शरीफ से ये शाये होता था, जनवरी ही का है, अब जनवरी ही है। 1964 मोटा मोटा लिखा है, 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की फातिहा शअन जायज है। मुल्लाने नहीं चाहिए, पुराना दीन चाहिए है। मुझे 4 दिन किताब पढ़ के कहां से आए हो? 15 को करना था तो ये 22 क्यों लिखा? दस्तखत इस पे मुफ्ती आजम का है। मैं एक बात और कहूँ, ये तो बात इतनी हो गई कि 22 तारीख को मोटा मोटा लिखा है। कल 22 से इंशाल्लाह आप पूरे करिए, हलवा मुर्गा बिरयानी और रसमलाई। सुनिए, अब आगे सुनिए, ये इतराज किसका था? बड़ी संजीदगी से समझ खामोश है। 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। हर चीज दुकान में नहीं होना चाहिए, बड़ी मोहब्बत से सुनिए, समझ के सुनिए। 15 को होना चाहिए, 22 को नहीं। ये एतराज करने वाला कौन था? मैं यहाँ रोक के एक बात कहूँ, सूरह यासीन पढ़ी। सूरह यासीन में आपको लिखा मिलेगा, कुरान पाक के सूरह यासीन में आपको मिलेगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है काफिरों मुनाफिकों का कौल। वो नब्बे फरमाता है ताला मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, है ना, कि ये नहीं है मगर हमारी ही तरह बशर। इन अंतुम इल्ला तकरीबून, या पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, कुरान पाक में आपको ये मिल जाएगा। ये किसका कौल था कि ये नहीं मगर हमारी तरह बशर, ये नहीं। वमा अंज़ल रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, मफ़हूम आयत पाक और रहमान ने उन पर कुछ नाज़िल न फरमाया, बल्कि ये तो अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं माअज़ल्लाह। तो अपनी तरह बशर कहने वाला मुनाफिक काफिर है। इस दौर में अपनी तरह बशर कहने वाला कौन है? और है, पता चल गया ना, जो उनका अकीदा था वो उनका अकीदा है, और जो खुदा ने हज़रत मुस्तफ़ा की दी थी, जो सिद्दीक़ का अकीदा था वो हमारा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी बहस यहाँ पर नहीं है। 1964 में 2000 कितना चल रहा है? ये भी कौन सा 2000 अभी लगा है 2000। हाँ, 26 से जरा आप जोड़िए, 2 और 6 कितने बनते हैं? 8 मुहर्रम सदका हुजूर मदर आला हज़रत का जोड़िए 8 बनते हैं। मैं उधर नहीं जा रहा, मैं फिर आपसे कहूँ 1964 में ये एतराज किसका था? आज फिर एतराज करने वाला अगर बदल गया तो फिर आपको समझना होगा सही काम कौन लोग करते हैं। 1964 में जब ये कहा गया कि 15 को करिए 22 को नहीं, तो इसमें साफ लिखा है वहाबिया जो इसाले सवाब के मुनकिर हैं, अब अहले सुन्नत को फरेब देने के लिए ये तरीका निकाला है, ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक की न तारीख विलादत है न तारीख वफात, लिहाजा उस तारीख पर फातिहा ही नाजायज है। न तारीख विलादत है न तारीख विसाल हजरत इमाम जाफर सादिक की। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये लोग कौन लोग कह रहे हैं? एक रात यही है, अब कहने वाला बदल गया।
एतराज यही है। अब कहने वाला अब अगर चाहे वहाबी कहे या कटमुल्ला कहे, हम कहेंगे अपनी न्यूज़ अपने पास रखो, बुजुर्गों का अकीदा हमारे लिए काफी है। हम 22 रजब को ही हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा कराते थे, कराते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई नहीं समझ में आई? ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी अजमेर शरीफ के अंदर मामला हुए, अजमेर शरीफ के अंदर मामला हुए, उस पर भी मैं बात करूँगा। आइए आप आज आगे फिर पलट के चले और झूम के पढ़े। मुर्दाबाद आसियों शाफे शे अबरार है, मुर्दाबाद आसियों शाफे शे अबरार है। आप लोग ऐ नमाजियों, ऐ हाजियों, ऐ ज़कातियों, तहनीयत है मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ़ार है। तहनीयत है मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ़ार है। और जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, और सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। चांद शकों पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। सुन लिया हजरत, हमने नतीजा भी नहीं। ये जो कहा जाता है अमल का रख कर गए, अमल का रख कर। अच्छा आई कुरान क्यों बता? मैं किसी की किताब से फतवा लेकर नहीं आया, कुरान से। कुरान क्यों बता? अमल का मामला क्या है? कुरान क्यों बता? अल्लाह ताला कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल वजअलनाहु हबाअन मंसूरा। दूसरी जगह रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। दोनों आयतों का मफ़हूम सुनिए। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल वजअलनाहु हबाअन मंसूरा। मफ़हूम है आयत मुक़द्दसा, जो कुछ अमाल उन्होंने किए हमने सब बर्बाद कर दिए, हमने सब। दूसरी आयत का मफ़हूम है आयत मुक़द्दसा, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करें, मशक्क़तें भरें, अमल करें, मशक्क़तें उठाएं, मशक्क़तें भरें, बदला ये कि जहन्नम की आग में बैठेंगे। बदला क्या होगा? बदला क्या होगा? अब हम टकराए। मौला तेरा कुरान है, ए मौला तेरी किताब है, ए मौला तेरा फरमान है। कुरान को हमने पढ़ा है, कुरान को हमने तिलावत किया है, हमने आज तक यही सुना, अमल करो तो जन्नत में जाओगे। हमने यही सुना, अमल करो हूरें मिलेगी। हमने यही सुना, अमल करो आबे कौसर मिलेगा। हमने यही सुना, अमल करो जहन्नम की आग से बचा लिए जाओगे। हमने यही सुना, अमल करो तो भले में रहोगे, अमल करो अच्छे काम करो, नेक काम करो तो आफियत में रहोगे, खूबसूरत शामियाना मिलेगा, अच्छा साहिबान मिलेगा, जन्नत के बागात मिलेंगे। मौला तेरा कुरान कह रहा है कि आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करे, मशक्क़तें उठाए, बदला ये होगा कि जहन्नम की आग में जाएंगे। मौला तेरा ही कुरान कहता है अमल करो तो तुम्हें अच्छे अमाल का बदला दिया जाएगा। तेरा ही कुरान कहता है रब नेकों के अमाल बर्बाद नहीं करता। तेरा ही कुरान कहता है रब ताला नेक अमाल किसी के तबाह और बर्बाद नहीं करता। और मौला तेरा ही कुरान कह रहा है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल वजअलनाहु हबाअन मंसूरा। जो कुछ उन्होंने अमल किए हमने सब बर्बाद कर दिए, हमने सब नकारत कर दिए, हमने सब मरदूद कर दिए। मौला माजरा क्या है, रब माजरा क्या है? कुरान एक तरफ कहे कि अमल करो तुम्हें अमल का अच्छा सिला मिलेगा, अमल करो अमल का अच्छा बदला मिलेगा, अमल करो अमल के बदले तुम्हें हूरें मिलेगी, अमल करो जन्नत में दर्जात की बुलंदी मिलेगी, अमल करो जहन्नम की आग से बचा लिए जाओगे, अमल करो जन्नत से बचा लिए जाओगे। और कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करें, मशक्क़तें उठाएं, दिन रात मेहनत करें, दिन रात अमल इबादत करें और बदला ये होगा कि जहन्नम में जाएंगे।
मौला फिर करेंगे, मौला फिर करेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि अमल करो तो अच्छा सिला मिलेगा, दूसरी तरफ कुरान पाक में कहा जाता है अमल करें, मशक्कतें उठाएं, बदला ये होगा कि जहन्नम की भड़कती आग में जाएंगे। मौला करम फरमा, रहम फरमा। मौला माजरा क्या है? तो आला हजरत की ज़बान में सुभान अल्लाह, बस एक चीज आला हजरत की ज़बान में, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज। ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है, सिद्दीक बल के कार में जाऊन पे दे चुके, और इनसे चांद तो जाने कुरूज़े होरर की है। हम नहीं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और मेरी असर सबसे जो वाला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल रसूल बंदगी उस्ताद। जिंदाबाद जिंदाबाद। करें क्या? अमल करें तो कुरान में कहा जाए कि तुम्हें सिला मिलेगा, तो कुरान में कहा जाए तस्ला नारन हामिया, जहन्नम की भड़कती आग में जाओ। रब की रहमतों से जवाब आया, सुनो सुनो, अमल दो तरह के हैं। अमल अमल मैंने पहले कहा था ना, हुजूर फातिहा कश्मीर जो बयान फरमाते हैं, गधों की समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उन गधों के लिए थोड़ी सी तशरीह करने लगा हूं, अगर शायद अब उन गधों की समझ में आ जाए। अमल दो तरह के, अमल एक अमल इश्क़ रिसालत के बगैर है, एक अमल इश्क़ रिसालत के बगैर है, और एक अमल इश्क़ रसूल के बाद है। कुरान में जहां जहां बताया गया कि अमल करो सीधा मिलेगा, जहन्नम की आग से बचाइए जाओगे, जन्नत में दर्जात तुम्हारे बुलंद होंगे, उन अमल से मुराद ये है कि पहले दिन में इश्क़ रसूल हो, बाद में खुदा की इबादत हो। और जहां ये लिखा है कि अमल से अमल करोगे और मशक्कतें उठाओ, बदला जहन्नम की इबादत की आग होगी, इस अमल से मुराद ये है, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, मुराद ये है कि अमल तो हो मगर इश्क़ रसूल ना हो। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो सीधी सी बात यह है, पागल लोगों को समझाया नहीं जाता है, पागल खाने एडमिट किया जाता है। सुनो, हम जब भी ये बात कहते हैं कि कितना ही नमाजें पढ़ लो, यहाँ नहीं, खाने काबा में इबादत कर लो, और वहां भी बेबनी से परहेज नहीं, तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। उसी पर यह आयत कुरान की दलालत करती है, आमिलतुन नासिरतुन तस्ला नारन हामिया। हुजूर फातिहा कश्मीर नहीं, मासूम मिल्लत नहीं, नासिर मिल्लत नहीं, ये फकीर नहीं, बल्कि खुदा ऐलान कर रहा है, महबूब के इश्क के बिना, महबूब की मोहब्बत के बिना, महबूब के प्यार के बिना कितना ही अमल करते जाओ, कितना ही अमल करते जाओ, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। ये चीज हमने कुरान से सीखी, कुरान कह रहा, और अगर अमल करने वाले मियां, अब एक बात रब से पूछो ना, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करेंगे, मशक्कतें उठाएंगे और जहन्नम में जाएंगे। मौला तू अमल कर रहा है, मौला तू कह रहा जहन्नम में जाओगे। हम कहते हैं कि अगर इश्क़ नबी के बिना, वाबी देवबंदी से परहेज के बिना नमाजें पढ़ो, जहन्नम के अलावा कहीं नहीं जाओगे, तो कहते हो ये नमाज का रद्द कर रहे हैं। बताओ खुदा से क्या कह सकोगे कि मौला तू कह रहा है अमल करें और जहन्नम की आग में जाएंगे, तो क्या खुदा अमल कर रहा है? अब बात सुनिए, जो कुरान है मैं संजीदगी से समझाना चाहता हूँ, समझिए। आमिलतुन नासिबतुन, अमल करें, मशक्कतें उठाएं। यहाँ मशक्कतों से माना पता क्या है? अमल के अंदर मेहनत कर, खूब मेहनत कर, तकलीफें हो तो तकलीफें बर्दाश्त करें, सब कुछ करें, मगर बदला जन्नत नहीं, जहन्नम की भड़कती आग। क्यों? इसलिए कि महबूब का इश्क नहीं तो खुदा को इबादत मंजूर नहीं। पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले। तो आपकी कुछ बातें समझ में आई?
नंबर 1, जो भी 22 से 15 पे आए समझ जाइएगा वो 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा है। 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा। इसे पता नहीं बुजुर्गों की तहरीक, बुजुर्गों का मिशन, बुजुर्गों का मतलब क्या है, और जिसे बुजुर्ग नहीं पता उसे हम नहीं जानते कि वो कौन। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि कितनी इबादत कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी बंदगियां कर लो, अगर गुस्ताखे रसूल से इत्तेहाद है तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना है। ये इबादत का रद नहीं, बल्कि इसके रसूल का दर्स और गुस्ताखे रसूल से बचने की तकलीफ। और इसकी दलील कुरान की आयत है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अभी मैं अजमेर शरीफ में बातें हुई तो मैंने एक सवाल कर दिया, सुनिएगा गौर से। मैंने एक सवाल कर दिया अजमेर शरीफ में, अर्ज कर रहा था वाक़या नवाज में। पिछली बार मैं यहाँ भी वो एक सवाल करके गया, मैं वो सवाल करूँगा, उससे अगला सवाल वो ये कि मैंने एक सवाल कहा अपने बयान में, जो भी कुछ आप लोगों की खिदमत करता हूँ कि एक शख्स नमाज पढ़ता है, गौर से सुनना, सुनिए बिल्कुल गौर से सुनना, और मुझे जवाब आपसे चाहिए। एक शख्स नमाज पढ़ता है, वो उनके ऊपर लगना जरूरी है। हमको हमारे बुजुर्गों ने चौकसियों से लफ्ज़ों पे सवार होना ही सिखाया है। ऐसे सवाल हैं कि हमको हमारे वाले कम वो ज़्यादा याद रखते हैं, हम तो सो जाते हैं, वो हम उनको याद करते करते हमको अपने ऊपर सवाल रखते हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बातें बहुत हैं। तो आप ये कर रहा था, मैंने एक सवाल किया कि एक शख्स नमाज पढ़ा, सुनिए यह नियत ताको हम मैं ताको, देख रहे हो, एक शख्स क्या कर रहा है, जोर से ऊंची आवाज में, न उसे आप जानते कौन है, न उसे मैं जानता कौन है, न आप उसके चेहरे से पहचान सकते, न मैं उसके चेहरे से पहचान सकता, न गाँव, न मोहल्ला, न करिया, न शहर, न बस्ती, कुछ नहीं पता। अब आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी अजनबी है। मैंने आपसे पूछा, बता सकते हो कौन है, बता सकते हो कौन है, बोलिए, आप बता सकते हैं कौन है? नमाज पढ़ा, बोले हजरत बहुत बहुत कह पाए तो मुसलमान के आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने क्यों? बोले हजरत मुसलमान की सोचना पड़े। हमने कहा क्यों? बता सकते हो? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले नमाज तो जो बंदी भी पढ़ता है, हम इसे सुन्नी कहें तो फौरन सवाल आएगा क्या देवबंदी नमाज नहीं पढ़ता? नमाज तो सुन्नी नहीं पढ़ता। हम इसे सुन्नी कहें तो सवाल आएगा क्या देवबंदी नहीं पढ़ता? हम देवबंदी कहें तो सवाल आएगा क्या सुन्नी नहीं पढ़ता? हम इसे कुछ भी कहें सवाल आएगा क्या नमाज अहले हदीस नहीं पढ़ता? और तो सुनिए, ये इबादत है, नमाज पढ़ी जाती है। आप लोग आज चाहते हम नहीं बता सकते, आप ही बता दो कौन। तो हमने कहा भैया हम भी सूरज शक्ल से जानते हैं, गांव एरिया भी नहीं जानते कि कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कौन वहाबगढ़ का है और कौन रजा के नगर का है। जरूरी नहीं है हर कोई रहने वाला रजा के नगर का रजा के ही नगर का होगा। हाँ, अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था, महरूम रहा, घर बैठे हुए से कंपनी ने भी इश्क नबी का जान लिया। तो जरूरी नहीं है हाँ चिपके रहने से चिंबक तो कहा जा सकता है, फैजान मिले, ये जरूरी नहीं है। तफसील में नहीं जाऊंगा। हमने कहा भाई हम भी नहीं जानते ना इसका गांव, ना इसका मोहल्ला, ना इसका सूबा, ना इसको, लिहाजा हम भी बता नहीं सकते। समझ में आई बात आपकी? सुन रहे हैं आप? और से सुन रहे हैं? आगे बढ़े हम, इतनी बात समझ में आ गई। एक नमाज पढ़ रहा था, आपने पूछा कि कौन है, मैं नहीं बता सका। मैंने पूछा कि कौन है, आप नहीं बता सका। आज अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले मौलवी नमाज, इबादत, रोजे, हज, ज़कात का सहारा लेकर मामूलाते अहले सुन्नत, नज़र, न्यास, फातिहा, उर्स, चादर, गागर पे हमला करता है। मैं उसका जवाब देने आया हूँ। और सुनिए, मैंने पूछा कि आप पहचान सकते हो? आपने कहा नहीं। क्यों? बोले मेरे गांव का नहीं।
मेरी सूरत इसकी पहचान की नहीं, मैं इसे जानता नहीं। सुन्नी कहूँ हो सकता है देवबंदी हो, देवबंदी कहूँ हो सकता है सुन्नी हो। आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं भी नहीं बता सकता। आपने पूछा क्यों, मैंने कहा इसलिए मेरी जान पहचान का नहीं। देवबंदी कहूँ हो सकता है सुन्नी हो, सुन्नी कहूँ हो सकता है देवबंदी हो। नमाज सुन्नी भी पढ़ता है, नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, मालूम नहीं यह है कौन, पूछना पड़ेगा तब पता चलेगा, तहकीक तब पता चलेगा। हमने कहा ठीक है, यही रुक जाइए। अब आप और हम दोनों गयारे वाली से बात नहीं करें। कहाँ थे गयारे? हाँ, वो वाली से बात, सुभान अल्लाह, जो हमारा यहाँ भी वारिस है और इंशाअल्लाह वहाँ भी। आप भी खड़े थे फूल की दुकान पे, मैं भी खड़ा था। दूर से चंद लोग सरों पे चादर लिए आए, सरों पे। अब आपसे हमने पूछा क्या आप इनको जानते हो? आप बोले नहीं। मैंने कहा मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, सूबा नहीं, सूरत नहीं, मैंने कहा खानदान नहीं, बिरादरी नहीं। हमने कहा आप बता सकते हो कौन है? बोले बिल्कुल ये टनाटन सुन्नी है, ये टनाटन सुन्नी है। हमने फौरन सवाल किया, अब तुमने कैसे बता दिया? नमाज पढ़ रहा था तब भी तुम खानदान नहीं जानते थे, अब भी खानदान नहीं जानते हो, तब भी कुंबा नहीं जानते थे, अब भी कुंबा नहीं जानते हो, तब भी कविता नहीं जानते थे, अब भी कविता नहीं जानते हो। मगर जब यही शख्स नमाज पढ़ रहा था, जब शख्स नमाज पढ़ रहा था, तुमने काम नहीं बता सकते कौन है, अब कैसे बता दिया? तो उसने जवाब दिया, हजरत चादर देवबंदी वहां भी नहीं सुनने आता है, बल्कि सुन नहीं आता है। लिहाजा हो कटमंडो, चादरों का रद्द करने वालों, कादरों का रद्द करने वालों, नजर नियाज का रद्द करने वालों, होश में आओ, अकल के नाखून लो। तुम सिर्फ चादर का रद्द नहीं करते, मामूला तेरे सुन्नत का रद्द करते हो, सिर्फ कादर का रद्द नहीं करते, सुन्नियत की अलामत का रद्द करते हो। दरगाहों की चादर सिर्फ चादर नहीं है, हमारे दौर में सुन्नियत की एक मजबूत पहचान का नाम है। बिल्कुल यही बात मैंने अजमेर शरीफ में कही थी, तो हमने कहा ना बेमौसम के बूम फड़फड़ाने लगे, कुछ लोगों को बुखार आ गया, पता नहीं क्यों बुखार आया था, पढ़ लिया कर, देख लिया कर, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बाबू, कुछ सीख के आया करो। मैंने भी निगाहों से, तूने भी निगाहों से, बड़ा फर्क है भाई, भाई नहीं बड़ा फर्क है। अगर हो कुछ तो बढ़ के आया करो। हैरत की बात यह है, और से सुनिएगा, हैरत की बात यह है, जो लोग ये तक नहीं समझ पाए कि शियारे इस्लाम क्या है, मैं जुमला दे रहा हूं, शियारे इस्लाम क्या है और शियारे अहले सुन्नत क्या है, वो बड़बड़ाते हैं। नहीं पता कि शियारे इस्लाम किसे कहा जाता है और शियारे अहले सुन्नत किसे कहा जाता है, वो लोग बड़बड़ाते हैं। हाय अफसोस, सब अफसोस। बोले भाई साहब ये कहाँ से पढ़ के आए? हमने कहा मियां हमारी दरगाह, हमारी खानकाह, तुम तो क्या तुम्हारे बड़ों के पल्ले नहीं पड़े? तुम्हारे कहाँ पल्ले पड़ जाएंगे? हम पढ़ते नहीं है, हम बारगाह मौला अली से बजा दिए और हम बार बार कहते सुनो, हमें आलिम होने पे नाज नहीं, मौला अली की दम की गुलामी है। इल्म पे फख्र नहीं करते, उनकी गुलामी पे नाज किया करते। हाँ, क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। हजरत सरकार महबूब इलाही के दरबारी शायर का नाम है हजरत अमीर हुसून। नबी दानम के आखिर तबे दीदार नी रखसम, मगर नाजम बई लोके के पेशे यार नी रखसम। अभी तुम रक्स क्या समझो, अभी तुम इसके मजे कहाँ समझे? हाँ, अभी तुम बहुत दूर हूँ, दिल्ली दूर है, अभी
जिंदगी बहुत दूर है। तुम कहाँ समझोगे कि जामो मीना क्या होता है? तुम कहाँ समझोगे महफिले आशिना क्या होती है? तुम क्या समझोगे रंग बिस्मिल रफ्स बिस्मिल क्या होता है? और तुम क्या समझोगे सुभान अल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो रंग निजामी, और इस रंग निजामी में मगमूर होकर मामूल होकर मशहूर होकर हजरत अमीर खुसरू का रफ्स बिस्मिल क्या होता है? नमी दानम की आखिर चूंदम दीदार नी मगर नाजम बही जाके मैं नहीं जानता हूँ नमी दानम की आखिर चूं मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों मैं रक्स करूँ। मैं तफसील शेयर नहीं करूँगा फिर कभी, मगर सिर्फ इस बात पर खुश हूँ कि अपने यार के सामने रक्स कर रहा हूँ। नमी दानम की आखिर चूं दमे दीदार नी रक्सम मगर नाजम बही जाके पेशे यार नी रक्सम। एक चीज मैंने आपको कुरान शरीफ की आयत से निकाली, अमल 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 रब साफ फरमाता है आमिलतुन नाज़िरतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करो, मशक्क़तें भरो, बंदा जहन्नम की आग। सुन लो कान खोल के, अमल बख्शवाने वाले नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत बख्शवाने। बिल्कुल साफ जुमला है, चैलेंज के साथ। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जितने मुफ्ती हैं सबसे जाकर ये जुमला मेरा नोट करके फतवा ले आओ। अमल नहीं, सिर्फ इसके सारे बख्शवाने वाले। और मैं उनको भी समझा दूं थोड़ा सा, उसके बाद सलाम हो जाए जो ये बात करने लगे हैं, और बाकी बची कुची कसर 29-30 को पूरी हो जाए। 29-30 को इंशाल्लाह बचा कुचा काम रात भर होगा इंशाल्लाह। देखना कैसे करवटें बदल के भागेंगे। हाँ ये दरबे हैदरी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ होशियार ना करो, दरबे हैदरी से बर्दाश्त करना आसान नहीं है। सुनो आला हजरत अजीमुल मर्तबा हमारे तुम्हारे इमाम सुन्नियों के इमाम। एक बात और कह रहे सब कहते हैं आला हजरत, फिर हमसे तकलीफ क्यों जब हम इससे लाते हैं? जो हम लाते हैं वो सब छुपा रहे थे, जो हम लाते हैं वो सब छुपा रहे थे। कोई नहीं से दबा, हमने कहा दब्बो क्यों? जो लिखा है आला हजरत ने तो बयान क्यों नहीं होता? यही वजह है कि हमारी उनसे बन नहीं पाई। हमने कहा तुम मतलब के दिखाओगे तो अली वाले पूरी खो। मैं जुमले नहीं बयान करूंगा, बस सुनो क्या फरमाते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा पे इफ्तिरा किया, उसमें सवाल पढ़ लेना, सफा बता दूं ताकि फिर तुम दूसरा बोलने लगो। जिल्द नंबर 29 सफा नंबर 266 और 67 पढ़ लेना सवाल। जवाब में फरमाते हैं, जवाब सवाल आया कि असर की नमाज के बाद जब सलातो सलाम होता है तो बंदा भाग जाता है, तो सलाम के बारे में क्या मामला? अब सुनो सलाम और सुनो फिर नमाज। हमने कह दिया कि नमाज कोई पढ़ता दिखता है तो पता नहीं चलता सुन्नी है, लेकिन दरगाह पे नियाज दिलाता दिखता है तो जरूर पता चलता है सुन्नी। तो फड़फड़ाने लगे। हमने कह दिया नमाज पढ़ता दिखता है तो मालूम नहीं होता कि सुन्नी है। हमने ये तो नहीं कहा था कि सुन्नी नहीं, हमने नमाज की तौहीन तो नहीं करी थी, हमने नमाज की बेअदबी तो नहीं करी थी। हमने कहा मालूम नहीं होता है कि सुन्नी है। अगर तुम्हारे पास कोई पैरामीटर है तो लाओ बेटा, लाओ कोई कुरान पढ़ने वाले को दिखाओ कि पता चल जाए कुरान शरीफ पक्के की सुननी है। फिर हम भी कहते सुनाए, यहाँ से लेकर मिस्र तक, मिस्र से लेकर अरब तक, खुराए अशरा की भी, खुराए सबा की भी, सबकी सुनाए। फिर मुझे बताओ कुरान सुनाने वाला कौन? बता पाओगे? तो क्या अगर नहीं बता पाए तो तौहीन हो गई कुरान की? अरे कल हो तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। सुनो नमाज और सलाम, सलाम मुस्तफा हमारे आका, वो न हो तो नमाज ही न हो, सलाम न हो तो महबूब इबादत मेरी सलाम तेरा, महबूब इबादत मेरी तरीका तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मोहम्मद बनाए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बनाए मोहम्मद। जाए इज़्ज़त लाए मोहम्मद के है अर्ज़ हक से बात बहुत हो गई। फरमाते हैं उसने इमाम पर इफ्तिरा किया और कयाम मंदूब है। मुल्ला जी और से सुनना, कयाम क्या है? मंदूब मीम नून दाल वाओ बे, समझ लेना। कहीं दुआ से ढूंढने लग जाओ
फिर जब दुआ से लूँगा तो लोगों में माना तक मिलेगा, फिर बोलने लग जाओगे। इसलिए मैंने अब जो भी कर अल्फाज भी बता दिए हैं। उसने इमाम पर इतरा किया और क़याम मंदूब है। अगर बाज़ औक़ात इस लिहाज से वाजिब नहीं, सारी मजलिस क़याम न करती और उसके ये ख्याल और उसके साथ ये ख्याल वहाबियत न होता तो हर्ज न था। अब सुनो और से, और अब एक एक लफ्ज से ये फ़क़ीह का कलम है, इल्म के दरिया एक एक लफ्ज से बहलाती है। क्या फरमाते हैं? और अब ये क़याम शियारे अहले सुन्नत हो गया है और उससे इनकार शियारे वहाबियत और शियारे सुन्नियत का लिहाज जरूर मुअक्कद है। मुअक्कद का मतलब जरूरी। अब आइए, ये तो बात हो गई ना, नमाज और सलाम, नमाज और देखिए क्या कहते हैं, असर से पहले के नवाफिल, असर से पहले के नवाफिल नमाज है कि नहीं? नमाज है कि नहीं? जल्दी बोलेंगे तो आप बात जल्दी पूरी होगी। नमाज है कि नहीं? हल्का जानेगा ना तो भी ईमान से हाथों बैठेगा। असर से पहले के नवाफिल ना शिआरे सुन्नियत है, ना उनके तर्क में कोई तोहमत व गुमराही। साफ लिख रहे हैं आला हजरत, असर से पहले के नवाफिल यानी असर से पहले की नफल नमाज शिआरे सुन्नियत नहीं, और असर की नमाज के बाद का होने वाला क़याम यानी जो सलाम के साथ क़याम होता है ये शिआरे सुन्नियत है। अब अगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये लिखे कि नमाज शिआरे अहले सुन्नत नहीं और सलाम शिआरे अहले सुन्नत है, तो सवाल फिर आला हजरत से करो, क्या आला हजरत के नमाज की बेअदबी कर दी? क्या नमाज की हिजो कर दी? क्या नमाज को अहले सुन्नत का शिआर न माना? अरे जो जिसका शिआर होगा उसको वही माना जाएगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात आपको समझाना चाहता हूँ। हमने जो बात कही आला हजरत की किताब में मौजूद है, फतवा रज़िया में मौजूद है। साथ ही साथ आला हजरत ने जो लफ्ज़ अब लिखा है, अब सलाम मा क़याम, अब जो लिखा है ना, और अब ये क़याम शिआरे अहले सुन्नत हो गया है, ये लफ्ज़ अब कुछ बता रहा है। अब का मतलब ये है पहले ये शिआरे अहले सुन्नत नहीं था। एक मिनट, आप में से कौन कौन है जो इस मस्जिद की पुरानी हालत को जानता है? कितनी बड़ी थी? हाँ जी, कोई बताएगा कितनी बड़ी थी? हाँ जी, 10 बाई, और अब बढ़ गई है। अब यही तो जुमला बोला जाता है, पहले 10 बाई 10 की थी, अब ये बड़ी हो गई। अब का मतलब ये होता है पहले ये इतनी नहीं थी। मैं आपको लफ्ज़ अब का इस्तेमाल समझाना चाहता हूँ। लफ्ज़ अब का इस्तेमाल समझिए। अब का मतलब ये होता पहले ऐसा नहीं था। आपने मुझसे पूछा आपके 2 बच्चे, मैंने कहा नहीं, 2 बेटियां थी, अब तीसरा बेटा नहीं। 2 बच्चियां थी, कनीज़ सैयदा फातिमा, अब तीसरा गुलाम अली भी है, जिसका नाम मौला अली मुश्किल कुशा के करम से गुलाम ने मुस्तफ़ा फतेह अली खान रखा। तो क्या मतलब इसका कि पहले 2 बच्चे थे, अब 3 हो गए हैं। ये लफ्ज़ अब का इस्तेमाल बता रहा हूं। अब खुद ये बताता है कि पहले ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हुआ है। आला हज़रत का ये लिखना कि अब सलाम क़याम शिआरे अहले सुन्नत हो गया है, ये बता रहा है कि पहले क़याम शिआरे अहले सुन्नत नहीं था, जिससे हमें ताज़िया शरीफ में मज़बूत दलील मिल गई। अगर कोई कहे कि ताज़िया पहले शिआरे अहले सुन्नत नहीं, तो आप कहते सुनो, पहले शिआरे अहले सुन्नत नहीं था, लेकिन अब ताज़िया सुन्नियों की पहचान बन चुका है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, कायदा वो ये, अगर कोई चीज अहले सुन्नत का शिआर पहले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क़यामत तक शिआर बन ही नहीं सकती।
कभी कभी बन भी सकती है। तो लिहाजा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पहले कयाम शियारे सुन्नी अहले सुन्नत नहीं था। आला हज़रत फरमाते अब कयाम अहले सुन्नत का शियार है। इन्हीं जुमलों की सदीमी जुमलों के सदक़े में फकीर अर्ज़ करता है पहले रोज़े हुसैन ताज़िया बना के रखना शियार अहले सुन्नत नहीं था, लेकिन अब अहले सुन्नत का शियार हो गया है। जैसे जैसे इस कयाम का आला हज़रत फरमाते हैं इसका लिहाज मुअक्कद है, वैसे ही अब ताज़िया का लिहाज ही मुअक्कद है। समझ सको तो समझ जाना। अर्ज करके इतना जाता हूँ कि याद रखो हम इश्क वाले हैं। हम हमेशा कहते हैं इबादत करो, नमाज पढ़ो, बंदगी करो, मगर भरोसा आमना के लाल पे हो, सैयदुल अबरार पे हो, इमाम अली मकाम पे हो, मौलाए कायनात पे हो, अज़ैन के बाबा पे हो, मौला अली मुश्किल कुशा पे हो। याद रखो हम ऐलान करते हैं नमाज पढ़ी मगर क्या मामला सुनो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं ये पुड़िया लेना मेरे कफन के अंदर रख देना। पूछा गया क्या है, लोग पूछेंगे ये नया मामला कैसा है। जवाब दिया इस कागज में मुस्तफा के नाखून मुबारक है। कयामत में रब तआला पूछेगा ए अनस तुम मेरे लिए क्या लाए हो। अर्ज कर दूंगा महबूब के नाखून पाक लाया हो, मुस्तफा के नाखून मुबारक लाया हो। हमने कहा ए अनस तुम्हें नमाज पे भरोसा नहीं है, रोजे पे। अनस बिन मालिक के अकीदे ने जवाब दिया सुनो हमने इबादत तो सब करी मगर भरोसा मुस्तफा के नाखून मुबारक पे किया। भरोसा मुस्तफा के महबूब के नाखून मुबारक पे किया है। हम भी कहते मियां हमको हजरत जमीलुर रहमान कादी ने पैगाम दे के बता दिया, ऐलान करके बता दिया। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। तुम नमाज बताना, हज बताना, इबादत बताना, बंदगी बताना। हम रज़ा वालों से पूछेगा तो हम कहेंगे पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। हमारी इबादत रियासत क्या फरमाया अल्लामा जामी ने, क्या फरमाया अल्लामा जामी ने। पढ़ो अल्लामा जामी को। तुम्हारा तो हर जगह चक्का ही जाम है, तुम जामी को कहां से पढ़ोगे। चंद ही लोगों के अंदर चक्का लगाते लगाते चक्का जाम हो गया है। ग्रीसिंग करवा लो भाई साहब ताकि कुछ भैया ढीला हो जाए। हमारी ग्रीसिंग नहीं, हमारी हीटिंग हो जाती, गर्म पड़ जाता। ग्रीसिंग करवा लो। सुनो अल्लामा जामी क्या फरमा रहे हैं। आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान के सुयत ऐ रूह तो कुरान मां ईमा तुई ए मेरे मुस्तफा मेरे लिए कुरान की आयत आपकी अबरू है, मेरे लिए कुरान की तफसीर आपके पास आपके गेसू है और मेरे लिए आपका चेहरा पूरा कुरान है और आपकी जात यही मेरा पूरा ईमान है। ईमा तुई उन्हें माना मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर पढ़ो आला हज़रत के उसी शेर को सुभान अल्लाह। मुज्तबा दे आसियो मुज्तबा मुज्तबा दे आसियो शाफ़िश अबरार है। अरे तहनीयत मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़ार है। जिनको सोए आसमा फैला के जल थल भर दिए सबका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। चांद शकों पेड़ बोले जानवर सजदा करे बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। बारकल्लाह मर जाए आलम यही बारकल्लाह मर जाए आलम यही कसम खुदा की दिल से दिल की गहराइयों से अपने माँ बाप से अपने खानदान से अपने अजीजों अकारीब से ज्यादा अपने मालो दौलत से ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा हर किसी से हटकर सबसे बचकर दिल से पुकारो इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना। नमाज रोजा हज ज़कात साबित हुआ कि तुमने फराइज़ फरूज़ है। अज़्ल नुज़ूल बंदगी इस्ताद पर की है। मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज और
वो दुआ से सबसे वाला खतर की है बात कह चुका। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमारे और आपके इस सलात कुद्स में हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए। हुजूर मासूम मिल्लत हमेशा वो मुझे वाक़या याद है, बयान फरमाया करते थे मैदान क़यामत होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, गुनाहगार को लाया जाएगा, जहन्नम का आर्डर होगा, महबूब आएंगे और एक उनका रखेंगे, जहन्नम से गुनाहगार को जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या ही ज़ौक़ सा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्त पर ये साज़गारी वाह वाह। आका से दिल लगाओ, सरकार से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, इस तरह से मोहब्बत करो। याद रखना मोहब्बत काम जब है जब मोहब्बत के साथ परहेज हो, वहाबी के साथ खाना नहीं, देवबंदी के साथ खाना नहीं, कादियानी के साथ खाना नहीं, अहले हदीस के साथ खाना नहीं, राशियों के साथ खाना नहीं, नासियों के साथ खाना नहीं। और ऐलान कर देना जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो इनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। यही उर्स मासूम मिल्लत का पैगाम जो हुजूर मासूम मिल्लत अपनी तकरीर में आखिर में दिया करते थे, ऐलान फरमाते थे। अहले सुन्नत हशमती का हशमतियत पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।